नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जानकारी मिली कि पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक भाई बहनों के विरुद्ध एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को गिनती नहीं आती है। सबसे पहले मैं भारत के संविधान में अपनी आस्था रखते हुए एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी का भरपूर लाभ उठाते हुए श्री कुशवाहा जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए उनसे अपील करता हूं। कुशवाहा जी आज से 4-5-6 महीने तकरीबन हुए होंगे, उससे पहले आपने लोकसभा में खड़ा होकर के कहा था कि हमारे बिहार के बच्चे बच्चियां दुनिया के हर कोने में हैं और मजबूती से बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने कहा था कि बिहार के कर्मचारी अधिकारी देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बेहतर काम कर रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन मंत्रालय छोड़ते ही आप उन तमाम बातों को भूल गए और फ्रस्ट्रेशन में आकर नियोजित शिक्षकों पर तरह तरह का बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मानव संसाधन राज्य मंत्री रहते हुए आपने कभी भी नियोजित शिक्षकों की समस्या को नहीं उठाया। आपने कभी ये नहीं कहा कि नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता। आप कभी नियोजित शिक्षकों के आश्रितों की बात नहीं उठाए कि नियोजित शिक्षकों के आश्रितों का क्या हाल होता है जब नियोजित शिक्षकों का देहांत हो जाता है। आप बच्चे और शिक्षकों का सही अनुपात क्या होता है, उस अनुपात में कितनी भर्तियां होनी चाहिए, आपने ये सवाल कभी नहीं उठाया। आपने बच्चों के पुस्तकों को लेकर कभी सवाल खड़ा नहीं किया। आपको सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब आपकी कुर्सी चली गई, मंत्रालय को आपने छोड़ा, तो आपको तमाम क्रिटिसिज्म, तमाम तरह की बुराइयां शिक्षकों में नज़र आने लगी है। आपको याद रहना चाहिए कि सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि निःशुल्क शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करवाए, शिक्षकों को लाभान्वित करवाए। लेकिन मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि आज सरकारी स्कूल के बारे में एक विचित्र तरह की अफवाह फैला दी गई है कि वहाँ पठन पाठन का काम नहीं होता है। गरीब से गरीब अभिभावक भी बच्चों के लिए पैसों का बंदोबस्त कर उसे निजी संस्थानों में भर्ती कराते हैं, निजी विद्यालयों में भर्ती कराते हैं। आज निजी विद्यालयों का अंबार होता चला जा रहा है। उसकी गुणवत्ता, उसको जांच करने वाले कोई नहीं हैं और इधर एक पर एक शिकंजा सरकारी विद्यालयों पर कसती जा रही है। क्या सरकार की ये नीति बेहतर शिक्षा के लिए है? ये गंभीर मुद्दा है। क्या निजी संस्थानों को खुलने से, निजी संस्थानों के लगातार वृद्धि होने से समाज के निम्न वर्ग, समाज के मध्यम वर्गीय लोगों का कल्याण होगा? ये एक अहम विषय है। बंधुओं, सरकार की जवाबदेही रोजगार का सृजन करना, निःशुल्क शिक्षा को बेहतर करना होता है, लेकिन सरकार हर स्तर पर फेल है और आप भी सरकार से निकलने के बाद अपना फ्रस्ट्रेशन शिक्षकों पर निकाल रहे हैं। इस फ्रस्ट्रेशन से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोग बेहतर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और शिक्षक बाद में, पहले नागरिक है। नागरिक होने के नाते हमारी वोट की जो कीमत है उसका हम भरपूर लाभ उठाते हुए आपको सबक सिखाने से पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए आपको विनम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले माफ़ी मांगे और इस तरह के बयानबाजी से बाज आए। चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये 4 लाख नियोजित शिक्षक आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। जय हिंद।